अस्सलामुअलैकुम। रज़ा अली हजवेरी आपकी खिदमत में। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हमारा मकसद आप तक हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की रोशनी में तसव्वुफ़ को बयान करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अलक़ में इरशाद फरमाया है, हाँ अगर बाज ना आया तो ज़रूर हम पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। कैसी पेशानी? झूठी पेशानी। सवाल बनता है कि पेशानी को झूठा और ख़ताकार क्यों कहा गया है? हालांकि फ़ैसला दिलो दिमाग से किया जाता है, लेकिन जब साइंसदानों ने इस पर तहकीक की तो हैरान होकर रह गए। जो मामला इस तरक्की याफ्ता दौर में हल हुआ, कुरान पाक ने इसकी तरफ इशारा 1400 साल पहले कर दिया था। दिमाग का अगला हिस्सा जो पेशानी की जानिब से वाक़या है, वहाँ से फ़ैसला सादिर होता है। पेशानी के इस हिस्से से जज्बात ज़ाहिर होते हैं। पेशानी का यही अगला हिस्सा शख्सियत की सिफ़ात बनाता है। मुहक्किकीन कहते हैं कि पेशानी का यह हिस्सा काट दिया जाए तो इंसान फ़ैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा और कुछ ना करने की सलाहियत खो देगा। इसी हिस्से की इन खसूसियात की बिना पर कुरान हकीम में फरमाया कि इस पेशानी के बाल खींचे जाएंगे, क्योंकि यही इरादा करने का और फ़ैसला करने की जगह होती है। मुहक्किकीन ने मज़ीद इसकी तहकीक की तो मालूम हुआ जानवरों में दिमाग का यह हिस्सा छोटा और कमज़ोर है, इसलिए जानवर दुरुस्त फ़ैसला नहीं कर सकते और क़यादत के अहल नहीं होते। इसी तरफ कुरान करीम में यूँ इशारा आया है कि कोई जानदार नहीं मगर इसकी पेशानी रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में ना हो। और हदीस पाक में भी यूँ दुआ है, ऐ रब मेरी पेशानी तेरे कब्ज़े कुदरत में है, यानी अकमल तौर पर मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ। तेरी मर्ज़ी के आगे मेरी मर्ज़ी कुछ नहीं है। और यही नमाज में सजदा करने की हिकमत है कि पेशानी का खुद मुख्तियार हिस्सा ज़मीन पर रख कर रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने होने की नफ़ी और अपनी मर्ज़ी की नफ़ी कर दी जाती है कि या रब तूने जो मेरे अंदर मुख्तियार यानी इख्तियार का हिस्सा रखा है, जिससे मैं फ़ैसला करता हूँ, मैं उसे तेरी हजूर तेरी चौखट पे पेश कर रहा हूँ और तेरी चौखट पे रख रहा हूँ। तेरी रज़ा पर मैं राज़ी हूँ। जब इंसान सजदा करता है तो दिल से खून दिमाग में जमा होता है। वो सारे जज्बात जो दिल में हों वो उसी वक़्त उस हिस्से में जमा हो जाते हैं। मसलन नफ़रत, गुस्सा, बुग़्ज़, जुर्म, इसियाँ और इन सब ख़यालात व सूरत की शक्ल में वहाँ जमा होते हैं। मगर इंसान जैसे ही वो ख़यालों और गुनाहों की अमाजगाह को ज़मीन पर रख कर ख़ुद को रब्बुल आलमीन के सुपुर्द करता है तो रब की रहमत की तजल्ली पड़ती है। हदीस पाक में है कि बंदा सजदे की हालत में सबसे ज़्यादा रब के रहमत के करीब होता है और इसी वजह से बंदे में तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं और बंदा पुरसुकून हो जाता है। तभी रिवायत में आया कि गुस्सा आए तो नमाज पढ़ने से जाता रहता है, बंदा गुनाहों से बाज आ जाता है। तभी कुरान पाक में इरशाद हुआ है कि नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है, इसलिए तवील सजदे करने का हुक्म है। जो तवील सजदे करता है वो पुरसुकून रहता है और गुनाहों से भी बाज रहता है। यही हिकमत है। और आमिलीन जब जिन्नात वगैरह को काबू करना चाहते हैं तो मुतासरा शख्स की पेशानी से पकड़ते हैं, क्योंकि इसी जगह से इरादा और फ़ैसला किया जाता है। आमिल जिन्नात के इरादे को कमज़ोर बनाते हैं और ये कुरान का इजाज़ यानी मौजज़ा है और एक लफ्ज़ से तवील साइंस का दरवाज़ा खोल दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में सरबा सजदा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और गुस्सा, नफ़रत, बुग़्ज़ और हसद जैसी बीमारियों से पाक फ़रमाए और अपनी रहमत के साए में रखे। वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और इस मुतल्लिक़ आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। शुक्रिया।